चैंपियन के खिलाफ टेस्ट सीरीज जीतने का मिशन। पाकिस्तान की जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टॉस जीत कर बैटिंग। कौमी टीम में एक तब्दीली, हसन अली की जगह आसिफ आफरीदी का टेस्ट डेब्यू। पाकिस्तान को 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के पहले रोज तेजी। 100 इंडेक्स में 1500 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। रिकॉर्ड इंडेक्स 1,65,200 की सतह पर ट्रेड। गजा में मजीद 42 फलस्तीनियों का खून बहाने के बाद इसराइल ने जंगबंदी मुआहदा बहाल कर दिया। सयूनी अफवाज की फजाई कार्रवाई में आम शहरियों के खैमों और नसीरात कैंप को निशाना बनाया गया। 10 अक्टूबर को जंगबंदी नाफिज होने के बाद इसराइली फ़ौज के हाथों गजा में 98 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। दूसरी जानिब हमास रहनुमा खलील उल हैया की सरबराही में आला सतही वफ्द कायरा पहुँच गया, जहाँ वो रवा माह शर्म अल शेख में तय पाने वाले सीज़ फायर मुआहदे पर अमल दरामद के मामलात पर मिस्री हुकाम के साथ बातचीत करेगा। हमास के गैर मुसल्लह होने की कोई टाइमलाइन नहीं, ये बड़े झगड़ालू लोग हैं। हम गजा में फ़ौज भेजे बगैर हमास को गैर मुसल्लह करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि चीन के टैरिफ कम कर सकते हैं, मगर उसे हमारे लिए कुछ करना होगा। चाहते हैं चीन अमरीका के साथ नायाब मादनियात का खेल ना खेले। भारत ने रूसी तेल की खरीदारी ना रोकी तो भारी टैरिफ जारी रहेंगे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का फौरी जंगबंदी पर इत्तफाक। दोनों ममालिक पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए मैकेनिज्म बनाने पर रजामंद। बातचीत के लिए 25 अक्टूबर को इस्तांबुल में दोबारा बैठक लगेगी। अफगानिस्तान से दहशतगर्दी का सिलसिला फौरी बंद होगा। हमसाया मुल्क एक दूसरे की सरजमीन का एहतराम करेंगे। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ का ट्वीट। सालिसी पर कतर और तुर्किया से इजहार तशक्कुर। कतरी वज़ारत ख़ारजा ने कहा, उम्मीद है जंगबंदी दोनों ममालिक के दरमियान सरहदी कशीदगी का खात्मा करेगी और खित्ते में अमन के क़याम की बुनियाद रखेगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।